बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाजिर है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 15 ऐसी शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा जो कंट्रोल से शुरू होती हैं और इसके अलावा कंट्रोल A से लेकर हम देंगे कंट्रोल O तक की जो शॉर्टकट कीज़ हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये कौन सी हैं, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, अगर आप कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट काम करना चाहते हैं और अपने कम वक्त में ज़्यादा काम करना चाहते हैं और अपने काम को स्पीड से करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपके काम की स्पीड को बढ़ाने में। तो कोशिश करें कि इन कीज़ को सीखें और जितनी ज़्यादा आप शॉर्टकट कीज़ सीख सकते हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे उतनी ही ज़्यादा आपके काम की स्पीड अच्छी होगी और दूसरों के मुकाबले में आप कम वक्त में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले कंट्रोल A से शुरू करेंगे और हम कंट्रोल O तक जाएंगे। ये तमाम की तमाम कीज़ की जो लिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके जाता हूँ और वहाँ पे हम इन सबको वन बाय वन जो है वो अप्लाई करेंगे। जो पहली हमारी शॉर्टकट की है वो कंट्रोल A है। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+A प्रेस करते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। आपके पास 1 पेज है, 10 पेज हैं, 100 पेज हैं या 200 पेजेस हैं, आप कंट्रोल+A करते हैं तो तमाम का तमाम जो आपका टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर इसको आप एक साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, जो कमांड आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं आप वो आराम से कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल है। जो सेकंड की है वो कंट्रोल B है। कंट्रोल B से क्या होता है, आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। आपने कंट्रोल A से पूरे को सिलेक्ट किया, अब आप कंट्रोल B जैसे प्रेस करते हैं तो विद इन अ सेकेंड आप जो पूरे टेक्स्ट को देखें बोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप कंट्रोल B से बोल्ड कर लेते हैं। और जो इसके बाद जो नेक्स्ट की है वो कंट्रोल C। कंट्रोल C से आप कॉपी करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और कंट्रोल C प्रेस करूँगा तो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद अगर आपने इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है तो आपने क्या करना है, जहाँ आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं आप वहाँ जाएँ और वहाँ जाने के बाद आप अपने सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट वहाँ पे पेस्ट होके आ जाएगा। तो फिलहाल कॉपी पेस्ट सिखाना मकसद नहीं है, आपको शॉर्टकट कीज़ सिखाना मकसद है, तो उसके ऊपर फोकस करते हैं। कंट्रोल C से पेस्ट होगा। और कंट्रोल D से क्या होगा, कंट्रोल D से क्या होगा, अगर आपने फ़ॉन्ट की सेटिंग करनी है तो कंट्रोल+D करेंगे तो आपके पास कंट्रोल की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जो सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप ये जो सेटिंग है कंट्रोल D की, आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो कोर्स सीरीज़ है उसके अंदर आप इस सेटिंग को पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं। लेकिन कंट्रोल D से ओपन हो जाती है। ये वैसे होती कहाँ पे, देखें होम टैब के अंदर, ये देखें ये फ़ॉन्ट का एक ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको ये सेटिंग मिल जाती है। आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ओपन हो जाती है फ़ॉन्ट की सेटिंग। तो इसको आप शॉर्टकट की कैसे ऑन कर सकते हैं, कंट्रोल D प्रेस करते हैं तो कंट्रोल D से ये फ़ॉन्ट की जो सेटिंग है ये ओपन हो जाती है और आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल E से क्या करते हैं, आप अपने टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करके वैसे टेक्स्ट लिखा हुआ मैं चाहता हूँ उसको सेंटर करना, तो मैं जैसे इसको सेलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल E प्रेस करूँगा तो देखिए जो मेरा टेक्स्ट है ये सेंटर आ जाएगा। एक दफ़ा दोबारा प्रेस करूँगा तो ये वापस राइट के लेफ़्ट की साइड पे अलाइन हो जाएगा। तो कंट्रोल E से आप इसको सेंटर टेक्स्ट को कर सकते हैं और दोबारा कंट्रोल E दबाते हैं तो ये वापस टेक्स्ट जो है वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। इसके बाद कंट्रोल F है। कंट्रोल F से आप क्या करते हैं, जैसे कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो आप टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल आप कंट्रोल F करेंगे तो टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आए थे। यहाँ पे आपने टाइप करना है, जैसे फर्स्ट करें मैं एडवाइस टाइप करता हूँ और इंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे एडवाइस ने फाइंड कर लिया। तो इजीली आप डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, आपने कहा कोई टेक्स्ट फाइंड करना, कंट्रोल जो है F करेंगे, फाइंड होगा, आप सिंपल लिखेंगे और आपके पास यहाँ पे एडवाइस का वर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आप कंट्रोल F से जो है वो टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल G। अगर आपने चाहते हैं कि किसी ख़ास हिस्से के ऊपर जाना तो कंट्रोल G प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो आप गो टू के टैब ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास ज़्यादा पेजेस हैं तो आप पेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे पेज नंबर लिखेंगे 10, 9 जो भी, तो उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपको ये ले जाएगा। इसी तरह अगर आपने कहीं टेबल यूज़ किया है तो आप टेबल के ऊपर ले जा सकते हैं फुट नोट, एंड नोट, कलर, और इस तरह कोई आपने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है तो आप उसके ऊपर भी ये डायरेक्ट यहाँ से जंप कर सकते हैं। जस्ट कंट्रोल G प्रेस करके आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल H है। कंट्रोल H करने से आपके पास क्या होता है कि कंट्रोल फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन आ जाते हैं। फर्स्ट करिए आपने कहा कि आपके पास एडवाइस को फाइंड करो और इसको रिप्लेस कर दो इंस्ट्रक्शंस से, और यहाँ से आप करते हैं रिप्लेस। तो देखिए जो आपने एडवाइस के बता रहा था भाई एक क्या मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, तो इसको यस करते, तो यहाँ पे देखें इसने इसको रिप्लेस कर दिया, इंस्ट्रक्शंस एडवाइस को इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर दिया है। मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप कंट्रोल H से फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल I से आप किसी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें मैंने ये लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड, यहाँ पे रेस्पोंडेंट का नेम, मैं कंट्रोल I दबाऊंगा तो इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक से क्या होता है, टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा होता है, देखें
इस तरह से कंट्रोल ए से आप टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल जे से आप टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखेंगे आपके पास पैराग्राफ है और आप चाहते हैं यार जस्ट एक क्लिक से इसको मैं जस्टिफाई कर दूं, जो उसकी राइट साइड पे जो लाइंस हैं थोड़ी सी और लग रही हैं, आप कंट्रोल जे करते हैं तो उससे टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाता है। वैसे ऑप्शन होता है कहाँ पे, वैसे ऑप्शन यहाँ पे होता है। आप यहाँ से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, इस ऑप्शन से जस्टिफाई। लेकिन अगर आप ये काम शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो कंट्रोल जे से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अब कंट्रोल के से क्या होता है, आप किसी टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक लगा सकते हैं। फर्स्ट करें मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं कंट्रोल के दबाता हूँ तो मेरे पास हाइपरलिंक की विंडो ओपन हो जाती है। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि आप इस टेक्स्ट की जगह पे क्या चीज़ ओपन करवाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वेबसाइट का नाम लिखा होता है, जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट खुल जाती है, या कोई फोल्डर खुल जाता है, या कोई फाइल खुल जाती है, या कोई इमेज खुल जाती है। तो अगर आप टेक्स्ट पर हाइपर लिंक लगाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के करेंगे तो आपके पास ये जो हाइपर लिंक की जो ऑप्शंस हैं ये खुल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है हाइपर लिंक के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं जस्ट शॉर्टकट की के ज़रिए। हाइपर लिंक क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपनी जो सीरीज़ हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चल रही है वहाँ पे सीखेंगे। लेकिन आप कंट्रोल के से हाइपर लिंक को ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एल से क्या होता है, आपके पास अगर एक टेक्स्ट सेंटर अलाइन है और आप चाहते हैं इसको लेफ़्ट अलाइन कर दें तो आप कंट्रोल एल करते हैं तो लेफ़्ट अलाइन वो हो जाता है। कंट्रोल इसी वजह से सेंटर अलाइन कर सकते हैं, तो इस तरह कंट्रोल एल से आप इसको लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। उसमें जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एम है। कंट्रोल एम से क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा हम जो एप्लीकेशन में जो लास्ट में जो नाम लिखते हैं वो हम लिखते हैं राइट साइड के ऊपर। तो अगर आप इसके अंदर इंडेंट डालना चाहते हैं तो एक ऑप्शन इसके पास यहाँ पे होता है कि आप यहाँ से इसको इंडेंट कर सकते हैं, इंक्रीज इंडेंट इस तरह से करके। लेकिन अगर आप ये डिक्रीज इंडेंट है, अगर आप इसको कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, कंट्रोल एम करना है इंक्रीज इंडेंट के लिए। कैसे करेंगे, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखेंगे और एम को प्रेस करते जाएंगे तो इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड की तरफ इंडेंट होता जाएगा। और अगर आप इसको बैक लाना चाहते हैं तो उसकी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के एम दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगा इस तरह से। सिंपल कंट्रोल एम से ये आगे मूव करेगा और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से ये पीछे की तरफ इंडेंट इसका डिक्रीज़ होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। उसको जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एन है। कंट्रोल एन है, जैसे आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे थे और आपको एकदम रिक्वायरमेंट आएगी यार मुझे एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके ऊपर काम करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। फिर उसको आप सेव कर सकते हैं किसी भी नाम के साथ। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टकट की है जो और लास्ट है वो है कंट्रोल ओ से क्या होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, आपको ख्याल आया कि आपने कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट ओपन करना है जो कि पहले से बना के आपने सेव किया हुआ है, तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं और आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने इनमें से कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है जो आपने यूज़ किए हैं या आप ब्राउज़ करना चाहते हैं तो आप ब्राउज़ कर सकते हैं। और जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट पड़ा हो आप उसको जस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो प्रीवियसली जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उनको ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने प्रीवियस डॉक्यूमेंट बनाया था तो मैंने ओपन किया। तो इस तरह से आप इन शॉर्टकट कीज़ को इस्तेमाल करके अपने काम को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तो हमने कंट्रोल के साथ कुछ पढ़ी हैं, हम इसको पूरा जेड तक लेके जाएंगे। इस तरह फिर कंट्रोल के साथ जो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं, कंट्रोल शिफ्ट है, इस तरह ऑल्ट है, इन तमाम कॉम्बिनेशंस को कवर करेंगे ताकि आप शॉर्टकट कीज़ को सीख कर अपने काम को आसान कर सकें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।